हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। और आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्टेड करते हो तो फिर आप शॉर्ट टर्म में कैसे पैसे कमा सकते हो। प्लस आपका जो लॉन्गर व्यू का रहता है वो आपका डिसाइडेड रहता है कि जो भी आप पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, आपका लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए आप उसको होल्ड करते हो, राइट। बट मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करते हो, अगर उस स्टॉक या उस पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी गिरावट देखने मिलती है तो उस गिरावट में कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो, उसके ऊपर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि बैंक निफ्टी में या कोई भी पर्टिकुलर जो ऐसे इंडेक्स होते हैं जिसमें आप ट्रेड लेते हो लॉन्गर टाइम के लिए, तो उनको शॉर्ट टर्म में कैसे मैनेज करना है या बोल सकते हो हैज करते कैसे हैं, तो वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेक श्योर करना ये सीरीज देखने से पहले आप लोग ऑल पार्ट जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज और यहाँ पे ग्रोथ ऑफ लेजेंड, ऑलमोस्ट वहां पे सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, तो जाके आप एक बार वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ या जो चीजें मैं आने वाले टाइम में आपको सेटअप पे दूंगा वो सारी चीजें एडवांस की तरह काम करेंगी। तो चलो वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, जो चीजें हैं वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक्सपोज करो कोई भी आप यहाँ पे स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है, मे भी अगर रिलायंस, बहुत सारे लोग रिलायंस का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, बहुत सारे टाटा स्टील हो गए हैं, फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, राइट। ये आपका इन्वेस्ट जो है ये लॉन्गर टाइम के लिए, मे भी आप रिलायंस का, ठीक है, इमेजिन करो, एक एग्जांपल बताता हूँ इजी वे में ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक लिया है रिलायंस, ठीक है। आपने क्या किया है, रिलायंस में यहाँ पे आपने 500 क्वांटिटी यहाँ पे क्या किया, आपने इसको होल्ड किया है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, इस 500 क्वांटिटी को होल्ड रखा लॉन्गर टाइम के लिए। बट अगर इमेजिन करो ये जो प्रेजेंटली अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं, अगर ये 1000 रुपीज पे चल रहा है, ध्यान से समझना, अगर मे भी यहाँ पे एक प्राइस हम लोग लेते हैं जिसका प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है। रिलायंस है यहाँ पे, अपने 500 क्वांटिटी यहाँ पे क्या किया है, लॉन्गर टाइम के लिए इसको इन्वेस्ट किया पोर्टफोलियो क्रिएट करके। आपने क्या किया, 1000 का यहाँ पे ये जो प्राइस चल रहा है आपने 1000 पे ट्रेड लिया है। अगर ये 1000 का प्राइस में अगर ये भी जो गिरावट होती है, ध्यान से सुनना, ये जो गिरावट होती है, इस गिरावट को कैसे हम लोग कैप्चर करेंगे, शॉर्ट टर्म में कैसे कैप्चर करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल वे में आपको बताता हूँ जो मेरा सेटअप है, जो मेरा स्ट्रेटेजी है। मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस सिनेरियो पे रहता हूँ तो मैं क्या प्लान करूंगा, मैंने अगर रिलायंस का यहाँ पे 500 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने क्या किया है और लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड रखा है, किस प्राइस पे, 1000 रुपीज पे। तो मैं क्या करूंगा, एक ओटीएम का, ध्यान से सुनना, एक ओटीएम का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट जो होता है, पी जो होता है, उसको मैं मिनिमम कितना रुपीज रेंज होना चाहिए, मे बी 25 से लेके 30 रुपीज का रेंज होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको खरीद लूंगा। कितना खरीदूंगा, ध्यान से सुनो, ये जो है ना, ये जो रिलायंस है, इसमें मैं क्या करूंगा, ये 500 का मैं यहाँ पे जो क्वांटिटी होल्ड रखा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो रिलायंस है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, एक ओटीएम का यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद लूंगा 20 से 25 रुपए का ऊपर, या 30 रुपए में मैक्सिमम मैं खरीदूंगा। और क्या करूंगा, कितना लॉट मेरा रहेगा यहाँ पे, मैं क्वांटिटी जो साइजिंग रखूंगा वो रखूंगा 1200 क्वांटिटी में क्या करूंगा, इसको पुट में खरीद लूंगा। अगर मेरा लॉस होता है तो कितना लॉस होगा, मे बी अगर यहाँ से ये जो रिलायंस का मैंने जो होल्ड किया लॉन्गर टाइम के लिए, अगर रिलायंस यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर ये जो मेरा 20 से 30 रुपए का जो प्रीमियम होगा, जो ओटीएम का मैंने यहाँ पे बाइंग किया है पुट, उसमें क्या होगा, मेरा यहाँ पे बाई 1200 मतलब क्वांटिटी अगर मैंने यहाँ पे होल्ड रखा है, तो मेरा अगर ये प्राइस कितना हो सकता है, अगर यहाँ से बड़ा मूव कर दिया उस पर्टिकुलर जो आप बोल सकते हो पोर्टफोलियो जो आपने क्रिएट किया है, उसमें पर्टिकुलर मोमेंटम आ जाता है स्टॉक में, और वो लॉन्गर टाइम के लिए मैंने होल्ड रखा है, तो मैं शॉर्ट टर्म में अगर कुछ भी गिरावट होता है तो ये जो पुट ऑप्शन है ये क्या होगा, ये पुट ऑप्शन ब्लास्ट हो जाएगा। मैं क्या प्लान करूंगा, अगर यहाँ से बड़ा मूव कर दिया उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो ये 20 से 30 रुपए यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी रखा है वो जीरो हो जाएगा। बट ये शॉर्ट टर्म में जीरो हो रहा है, ध्यान से रखना, शॉर्ट टर्म में ये जीरो हो रहा है। बट लॉन्गर टाइम में मेरा जो एनालिस है या जो मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है 2 साल या 10 साल में, वो मेरा ऊपर साइड व्यू है। तो मार्केट अगर यहाँ से छोटे मतलब टाइम फ्रेम में अगर गिरावट भी होता है, तो फिर ये जो प्रीमियम होगा 20 से 25 पर प्रीमियम, अगर इमेजिन करो रिलायंस चल रहा है 1000 रुपीज से, अगर ये 1000 रुपीज से 900 रुपीज पे आ गया, तो मे भी यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट कैप्चर आउट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन में। तो ये 30 का प्रीमियम अगर यहाँ पे 100 या प्लस 150 चला जाता है, तो उसके हिसाब से 1200 क्वांटिटी के हिसाब से मुझे एक अच्छा अमाउंट क्रिएट हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। बट मेरा जो फ्रेम रखा है वो मेरा लॉन्गर टाइम के लिए, तो शॉर्ट टर्म में मैं ऐसे हैज कर सकता हूँ और लॉन्गर टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ट्रेड को होल्ड रख सकता हूँ। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। देखो जनरली एक ईजी वे में समझो कि अगर आपका लॉन्गर टाइम में कोई भी आपने पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर पोर्टफोलियो क्रिएट किया, आपका लॉन्गर टाइम है, बट शॉर्ट टर्म में अगर उसमें कुछ भी गिरावट होता है तो उसको कैप्चर आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक ओटीएम का
पुट जो 20 से 30 रुपए का होता है उसको मैं खरीद लेता हूँ उस क्वांटिटी में। अगर यहाँ से गिरा तो वेल एंड गुड, ये मेरा पैसा शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर मूव भी किया तो फिर मेरा कितना लॉस होगा। अगर यहाँ से एक मतलब यहाँ समझ लो ये 1000 से 2000 चला गया, 4000 चला गया, बट मेरा जो लॉसेज होगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 से 25 पॉइंट का लॉसेज होगा। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से हैजिंग किया जाता है मे बी स्टॉक के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या चीज होता है। बैंक निफ्टी आप देख रहे होगे कि मार्केट ऊपर साइड के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं कि मार्केट को मैं क्या करूंगा, बैंक निफ्टी को सॉरी एवरीवन, बैंक निफ्टी को मैं क्या करूंगा यहाँ पे कॉल साइड या कॉल साइड में लॉन्गर टाइम फ्रेम पे या लॉन्गर के लिए मैं 2 साल 4 साल में मैं यहाँ पे खरीद के हुज क्वांटिटी होल्ड रखूंगा। ये पोर्टफोलियो लोग क्रिएट करके रखते हैं। जनरली जब भी ये मार्केट शॉर्ट टर्म में जो भी गिरावट होता है 2000 पॉइंट या बोल सकते हो 4000 पॉइंट जो भी गिरावट होता है मार्केट बैंक निफ्टी या निफ्टी में, तो वहां पे वो कैप्चर आउट करने के लिए क्या आप लोग कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपने कौन साइड का ट्रेड लिया है, आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा है निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो मुझे उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, बहुत 2 साल 4 साल या 10 साल के लिए पैसे मिल जाएंगे, राइट। बट शॉर्ट टर्म में जो भी गिरावट होती है 2000-4000 पॉइंट, इसको कैप्चर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल सा एक ओटीएम का यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब भी मार्केट में आप ट्रेड लिए हो लॉन्गर टाइम के लिए, तो आप ओटीएम का यहाँ पे क्या कर सकते हो 20 से 25 रुपए का यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक ह्यूज क्वांटिटी नहीं मैं बोल सकता हूँ, अगर इन्वेस्ट के लिए अगर आपने यहाँ पे 500 लॉट्स रखा है या 500 यहाँ पे क्वांटिटी रखा है, तो आप क्या कर सकते हो 200 क्वांटिटी या बोल सकते हो यहाँ पे 250 क्वांटिटी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इस पुट को खरीद लो। क्यों खरीद लो, अगर यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया मे बी ये 20 से 25 पर जीरो हो जाएगा। बट अगर यहाँ से इमेजिन करो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 60,000, ये 60,000 से अगर यहाँ पे ये मोमेंटम करना स्टार्ट किया मे बी अच्छा है, गुड क्लियर मूव हो जाएगा। बट अगर इसमें गिरावट आता है, यही प्राइस 58,800 आ जाता है, यहाँ पे बोल सकते हो 58,500 आ जाता है, अगर इतना 200 या 2500 पॉइंट का गिरावट हो जाता है, तो इसको कैप्चर आउट करने के लिए आपने जो ओटीएम का यहाँ पे आपने क्या किया है, एक पुट जो खरीदा है 25 रुपीज या 30 रुपीज में, ये प्रीमियम उड़ के कितना चला जाएगा, मे बी ये जो ब्लास्टेड हो सकता है तो 250 या बोल सकते हो आप लोग 350, ये सारे मोमेंटम्स इस पर्टिकुलर प्रीमियम हो जाएगा। तो फिर आपको क्या होगा, शॉर्ट टर्म में एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सिंपल वे समझो, अगर आपको लॉन्गर टाइम के लिए आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, आप उसी पोर्टफोलियो का जो भी आपने स्टॉक लिया या बैंक निफ्टी या बोल सकते हो कोई भी पर्टिकुलर जो भी आपका है इन्वेस्ट किया आपने, उसको क्या करते हो शॉर्ट टर्म में आप ओटीएम का उसमें जाकर सकते हो, ऑप्शन खरीद के होल्ड रख सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म में गिरा तो फिर उसमें कुछ पैसे बनेंगे, आपका व्यू तो लॉन्गर टाइम के लिए, बट शॉर्ट टर्म के लिए कुछ आपको यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो मैं भी ये सबसे ज्यादा सिंपल रहता है। एंड बोल सकते हो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आप 80 से 90% पैसा कमाओगे मार्केट में। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। ये वीडियो इतना ही रखते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज है, आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ, ऑप्शन कैलकुलेटर के ऊपर भी जाएंगे। बट ये वीडियो अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर, अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स। थैंक यू।